तस्मै सकलात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सपसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमलों कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, यहाँ पर आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी अंतरंग भावों को व्यक्त कर रहे हैं। जब तक हमें जो है अपने ऊपर अपनी शक्तियों पर विश्वास ना हो, तब तक हमारे अंतरंग में जो है गुण अवगुण पने को प्राप्त होने लगते हैं। हमें अपने ऊपर अपनी शक्तियों के ऊपर विश्वास करना एक ऐसा गुण है जो हर कार्य में सक्षमता दिलाता है। अगर हमें अपने ऊपर अपनी शक्तियों के ऊपर विश्वास हो जाए दीपक भैया, तो निश्चित मानो वह हर कार्य में जो है आगे बढ़ जाए। दूसरे के ऊपर निर्भर लेना, इससे हमारी बल को नष्ट करना है। दूसरों के ऊपर हमें अगर निर्भर रहना पड़े, दूसरों के अनुसार हमें काम करना पड़े, तो हमें जो है अपनी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, सेल्फ डिपेंड हो जाता है जो, वह अपने शक्तियों को बढ़ा देता है। भले ही कुछ भी ना हो, भले ही तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय भी चल रहा हो, लेकिन दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ आस्था हो, दृढ़ शक्तियां हो, तो आप जो है उस पाप के उदय में भी जो है आगे बढ़ सकते हो। निश्चित मानो, एक बार बताया था ना कि एक अभागा व्यक्ति था। अभागा व्यक्ति वह किसी का भी चेहरा, उसका कोई चेहरा देख लेता सुबह सुबह, तो उसके सब काम बिगड़ जाते। उसके सब काम जो है जैसी अभागे व्यक्ति का कहते हैं, अभागा है, ये भाग्यहीन है, इसका चेहरा ही मत देखो। इसका चेहरा देख लेते हैं तो काम बिगड़ जाता है। सुबह से अगर कोई अच्छा भला मटका दिख जाए
तो भरे को दुनिया भरती है और खाली को दुनिया नहीं देखती। ऐसे ही होता है। बेचारा भागा तो वैसे ही है और लोग बाग देखना ही पसंद नहीं करते। आज जैसी कई बार बोलते हैं प्रवचनों में कि अगर तुम जो हो जंगल जाना हो, कई रास्ते में रख गई, तो कौन सी बिल्डिंग में ऐसी जो है मिट्टी निकालोगे? जो अच्छी पक्की बिल्डिंग होगी उसमें से मिट्टी निकालोगे कि जो गिर रही होगी उसमें से मिट्टी निकालोगे? गिरे को दुनिया गिराती है, अभागे को लोग बाग सब जो है दुत्कार देते हैं, उसको जो है हमेशा अपमानित करते रहते हैं। तू कहां से खड़ा हो गया? कई बार ऐसा होता है कि घर में देखो हर कोई उसके लिए तू मेरे सामने से चला जा, तू मेरे सामने खड़ा मत हुआ कर। इस प्रकार से जो है कई प्रकार से अपमानित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। तो सबके दिन एक से नहीं होते, लेकिन अभागापन छा भी जाए लेकिन धर्म पर नष्ट नहीं होना चाहिए। पाप कर्म का उदय कितना भी आ जाए लेकिन धर्म का कर्म कभी जो है आड़े नहीं आना चाहिए। धर्म में कभी श्रद्धा विचलित नहीं होना चाहिए। दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरे में दृढ़ विश्वास है। अभागा कोई भी पेड़ देखो आप कि जब वृक्ष होता है हरा भरा होता है तो उसके नीचे राहगीर भी बैठ जाता है, पक्षी भी आकर बैठ जाते हैं, सब आके बैठ जाते हैं। और वृक्ष सूख जाता है तो बताओ कौन दिखाई देता है? कोई जाता है? पक्षी भी नहीं देखते बेचारे की तरफ, पक्षी भी नहीं देखते, जाते हैं और कहते हैं कि बताओ पूरा सूख गया तरुवर। कोई नहीं ध्यान देता, बेचारा बिल्कुल सूख गया। तो बता दीपक क्या बोलता है कि राठौर जी वृक्ष सूख गया, कोई विकल्प मत करो। वृक्ष सूख जाए तो विकल्प मत करो, लेकिन ये देखो कि उसकी जड़ें मजबूत हैं कि नहीं है। वृक्ष तो पतझड़ आया है, मौसम आया है, पतझड़ में पत्ते झड़ जाएंगे, उसका काम है, मौसम का काम है पतझड़ आना, पतझड़ में पत्ते झड़ेंगे, लेकिन उसको कहीं उखाड़ के मत फेंक देना। उखाड़ के मत फेंक देना। उखाड़ के फेंक दिया तो निश्चित मानो जिस वृक्ष में कभी फल आते हैं वह वृक्ष कभी फलित नहीं हो पाएगा, कभी फलित नहीं होगा। आचार्य शांति सागर जी के समय पर एक व्यक्ति जो है पहुंचे, कहने लगे महाराज साहब, आचार्य भगवान आप भी जो है स्वर्ग जाओगे और हम भी स्वर्ग जाएंगे। जाएंगे तो दोनों ही स्वर्ग, पंचम काल मोक्ष तो है ही नहीं है। जब मोक्ष है नहीं है तो क्या मतलब घर छोड़ने से, क्या मतलब जो है साधना करने से, क्या मतलब साधु बनने से? पंडित जी थे। अब एक तो क्या है कि पंडित भी बने तो चोरी करके बने पंडित। कौन का पंडित चुराया पता? संसार में पंडित कहलाने के लायक तो एक ही जन है, पता कौन? जो मुनियाज है, छठे सातवें गुणस्थान बढ़ती है वही पंडित कहलाते हैं। वो भी तुमने चुराया तो दूसरे का चुराया। उस चोरी के दम पर अपने आप को पंडित कह रहे हो। तो पंडित होना एक भिन्न विषय है, और पंडिताई कर लेना, पंडिताई पढ़ लेना ये भिन्न विषय है, और पंडित होना ये भिन्न विषय है। तो कहने कि आगम में खुद आया है कि ज्यादा से ज्यादा भले ही तो सब कार्य हमें साहस, भले ही तो सब कार्य कितना ही है, लेकिन 9 प्रेम तक जा सकते, उससे आगे नहीं जा सकते।
तो स्वर्ग आपको भी जाना है, स्वर्ग हमको भी जाना है, बराबर कैटेगरी के हैं, कोई मतलब तो है नहीं है। फिर इतनी साधना, इतनी कठोर तपस्या करने से क्या मतलब? आराम से घर पे रहो, पूजा भक्ति आराधना कर लो, इससे हो जाएगा कल्याण। लेकिन गुरु पर में बहुत चीजें ऐसी होती है कि अनुभव से आ जाती है। कई चीजें ऐसी होती है कि जो पढ़ के समझ में नहीं आती, उसके बाद समझ आती है। डॉक्टर पढ़ के जो बन जाते हैं, पढ़ाई जरूरी है, नहीं बोले कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, लेकिन उसके बाद कई चीजें अनुभव से आती है कि इस जगह इसको क्या करना है। दुकान खोले तो कई चीजें रख लेते हो, फिर ग्राहक आते हैं नए नए, तो पता चलता है कि हमें क्या क्या और जो है कमियों को बढ़ाना है। करते नहीं करते? एक बार उठ गया, दूसरी लौट के दूंगा। तो ऐसे ही कई अनुभव जो है उस स्थिति में आने के बाद बनते हैं, जिस स्थिति को हम समझ नहीं पाते। तो आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। पता क्या दिया? कि उत्तर भी ऐसा दिया कि हमें पता है कि हम ये बोले कि भाई तुम्हारी श्रेणी अलग है, हमारी श्रेणी अलग है, तो बोल रहे कि स्वर्ग को जाना है, स्वर्ग को जाना है, लेकिन स्वर्ग में बहुत अंतर है। भले ही एक अभव मिथ्या दृष्टि जो है वे जो है 5वें स्वर्ग तक जा सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता। और एक सम्यक दृष्टि जीव जो है पहले दूसरे स्वर्ग में भी चला जाए, लेकिन मोक्ष का टिकट लेके चला आता है। कभी कभी ऐसे ही होता है कि कई चीजें हम देखें कि सच्चाई के ऊपर सच्चाई नीचे रह जाती है और बुराई ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने पर भी जो है ये मत सोच लेना कि इसका वर्चस्व हो गया, इसका वर्चस्व मात्र संसार में है, इसके आगे इसका वर्चस्व नहीं जा पाएगा। कई बार हम देखते हैं कि सिरपुर जो है सबको पता है कि हमारा ही था, हमारा ही है, लेकिन आज जो है वर्चस्व की मिथ्या दृष्टि का भली बन जाए, क्योंकि संसार में हमेशा जो है बाहुल्यता दिखती है तो मिथ्या दृष्टियों की दिखती है, सच्चाई की बाहुल्यता नहीं दिखती। इसलिए तो कहते कि यही तो पुरुषार्थ है। दर्शन परिचय क्या है? दर्शन परिचय है क्या? दर्शन परिचय यही है कि मिथ्या दृष्टियों का बाहुल्य दिखाई देगा, और पंचम काल में तो उन्हीं का बाहुल्य दिखाई देना है कि कभी सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। कभी जो है क्या बोलते हैं कि खोटा सिक्का चलता है, जहां पर असली सिक्का काम नहीं आ पाता, वहां पर खोटा सिक्का काम आ जाता है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, निश्चित मानो। आज उनका बाहुल्य जरूर है। बाहुल्य किस लिए है? क्योंकि पापियों का बाहुल्य न दिखे तो फिर पाप हो क्यों, करे क्यों व्यक्ति? इसलिए पापियों का भी बाहुल्य होता है, दुष्टों का भी बाहुल्य होता है, और दुष्टों का बाहुल्य ना हो तो नरक का बाहुल्य कैसे बढ़ेगा? त्रियंचों का बाहुल्य कैसे बढ़ेगा? सबसे ज्यादा जनसंख्या है किसकी? मनुष्यों की है कि इन्हीं लोगों की है? अब इन्हीं लोगों की है तो वो तो बाहुल्य उसी का दिखाई देगा ना। उन्हीं के बीच में कहते कि दर्शन परिचय, यानी मिथ्या दृष्टियों का बाहुल्य बढ़ते हुए भी आप जो है अपने आस्था पर
अपनी भगवत्ता पर, अपने भगवान पर दृढ़ स्थिर रहो। यही तो है विश्वास की दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। उसमें भी कई लोग कहते कि भगवान चमत्कार नहीं दिखाते, भगवान का क्या चमत्कार नहीं, क्या शक्ति नहीं है क्या? अरे भाई, तुमने कौन सी शक्ति को जाना है? मांस तुमने मारने पीटने की शक्ति को जाना है, आत्मा की शक्ति को जाना ही कहाँ है? हमने मात्र क्रोध की शक्ति को जाना, लेकिन क्षमा वीरस्य भूषणम इस शक्ति को कहाँ जाना? क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी जिनके सामने आ जाता है तो भी वो क्षमा धारण करते। ये शक्ति बड़ी है कि क्रोध की शक्ति बड़ी है? क्रोध की शक्ति संसार में बढ़ सकती है, लेकिन मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती। धोखा दे सकते हो दूसरे को, लेकिन अपने को धोखा दे के बता दो। दूसरे को धोखा दे सकते हो तो दूसरे के ऊपर अपना वर्चस्व बना सकते हो, गरीबों को दबा सकते हो, लेकिन गरीबों को दबा करके भी तुम ये बताओ कि तुम्हारी आत्मा में ये भाव आज तक का पैदा नहीं हुआ कि किसको हम जो है, किसका भाव बैठा, किसकी जमीन है, किसका तो है। गुंडे लोग भले ही बढ़ जाए, लेकिन जो है वो ये पता रहता है कि गलत तो गलत, गलत तो गलत ही है। क्या बोले कि आचार्य शांति सागर जी भगवान आत्मा को मिटा भी कौन पाया है ये बताओ? भगवान के ऊपर तो देख पार्श्वनाथ भगवान से पूछो आप, क्या डर रहे थे क्या? कमर से क्या डर रहे थे क्या? कमर से डरते भी नहीं है, कमर से लड़ते भी नहीं है। सम्यक दृष्टि का बड़ा गुण होता है, ना तो किसी से डरता है ना किसी से लड़ता है। तुम सोचो कि लड़ने बैठ जाए तो लड़ाई करने वाला ही डरपोक होता है। सबसे बड़ा जो है डरपोक कौन है? जो लड़ाई करता है, जो है सामना करता है वो डरपोक है। जो जिसके सामने रहता है वो डर होता है, उसको कोई नहीं मार सकता। पर कितने ही लोग, कितने ही उपद्रव करने कमत, कितने ही जो है उपसर्ग करने कमत, कितना ही सरागी बनाने कमत, लेकिन कभी सरागी बन नहीं सकती पार्श्वनाथ। तुम कितने ही उपसर्ग कर लो, कितने ही सरागी बनाने की कोशिश कर लो, सराग में तुम जो है अपने आत्मा को कर्मों से ढक दोगे, अपनी आत्मा को जो है नरक में पहुंचा दोगे, लेकिन पार्श्वनाथ का तुम बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम मात्र जो है प्रतिमा पर थोड़ा हाथ जमा सकते हो, लेकिन जो है पार्श्वनाथ को जो है तुम बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये तो होता ही है। संसार में जो है कर्म तो विपरीत भी दिखाई देते हैं। वो अगर असली वस्तु दिखा दे तो फिर कर्मों का काम क्या है? कर्म अगर आत्मा को दिखा दे, कर्म अगर आत्मा को दिखा दे तो फिर कर्मों का काम क्या? वो आत्मा को दिखा ही नहीं सकते। कर्म तो कर्म को ही दिखा सकते हैं। इसी संसार में हमेशा से देखना मिथ्या दृष्टियों की ही संख्या ज्यादा रही है और रहेगी। सम्यक दृष्टियों की संख्या ना ज्यादा रही है ना ज्यादा रहेगी। बस ये होता है कि सम्यक दृष्टियों का जिस दिन बाहुल्य बढ़ जाता है तो मिथ्या दृष्टि भी उनके बाहुल्य में आ जाते हैं। जब जो
सौभर जिनका होता है तो जितने भी देव होते हैं तो उनके सानिध्य में आके उनका काम करने लगते हैं, लेकिन सभी सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। उस समय भी देखो कि उस समय भी मिथ्या दृष्टियों का बाहन ही रहता है। वो यही सोचते रहते हैं कि हम भगवान को सरागी कैसे बनाएं। वो शराब को देख के प्रभावित होते हैं, वीतरागता को देख के कहाँ प्रभावित हुए। बुलाते भी किसके लिए है पता? मिथ्या दृष्टि देव लोग भी आते हैं, सौदत्त के कहने पर आते हैं तो भगवान का अभिषेक करने के लिए आ जाते हैं, भगवान के गर्भ कल्याणक को मनाने के लिए आ जाते हैं। कब कल्याणक को मनाने के लिए कहाँ आ पाते हैं लोग बात? जब कब करते उस समय कहाँ आ पाते हैं लोग बात? इसलिए उस समय भी जो है भगवान को सरागी बनाने देख के ही आ लोग बात। उनके अंदर जो है सम्यक दर्शन को देख के फिर भी प्रभावित नहीं हुए लोग बात। तो मिथ्या दृष्टि हमेशा जो है उसी को देखेगा जो दिखता है, और सम्यक दृष्टि उसी को देखेगा जो होता है। इससे उसे कोई विकल्प नहीं आती, भले ही कितना ही जो है आंधी तूफान चल जाए, वो कहता है कि मेरे भक्तों भाई, मेरे भगवान को भिखारी लोग हैं जो हमारे भगवान को लेके संतुष्ट होते हैं। उनके भगवान में शक्ति थी ही नहीं, मंत्रों की शक्ति तो हमारे भगवान में ही थी, हमारे मुनिराज में ही थी, हमारे जो है वीतराग धर्म में ही थी। जो आज जो है वीतरागी को भी तुम जो सरागी बना रहे हो, तुम्हें पता है कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। चाहे गिरनार जी हो, चाहे जो है कोई सा भी क्षेत्र हो, आज अगर प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं तो उनके पीछे देख लो कि बात छुपी है तो वीतरागता छुपी है, और उन्हीं के दिया हुआ मंत्र छुपा हुआ है। आज तक वो उठ कहाँ पाए? कहीं उठ पाए क्या? कोई ने चमत्कार दिखा पाया क्या? कोई ने नहीं दिखा पाया। सिर्फ 5 लाख कोई तो चीज, तो मेरे पास कितनी शक्ति नहीं थी कि तो अपने 5 लाख पैदा कर लो, नहीं थी क्या उनके पास? नहीं है उनके पास ऐसी शक्ति, है ही नहीं है कि तुम दूसरे की हड़प सकते हो लेकिन अपना नहीं बना सकते। उन्हें अपने ऊपर दृढ़ विश्वास नहीं, अपने भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास नहीं है सरागियों को। निश्चित मानो, सरागी लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है क्या? अगर अपने ऊपर दृढ़ विश्वास होता तो अपना बनाते ना, भिखारी क्यों मानते? यहीं पे क्यों कब्जा करते? तो जैनों में, दिगंबर जैनों में अपने ऊपर आज भी विश्वास है कि तुम जो हो अपना काम कर सकते हो, लेकिन विश्वास हमें है कि तुम अपना काम कर सकते हो, लेकिन हम अपने भगवान को कभी छोड़ नहीं सकते। तुम अपने भगवान को छोड़ सकते हो। मिथ्या दृष्टि अपने भगवान को छोड़ सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि अपने भगवान को नहीं छोड़ सकता। अपने भगवान को तो बनाता ही रहता है। एक समय हो रहा है ना पता कब? जब भामाशाह हुए उस समय जो है ऐसी आपत्तियां आई कि लोगों ने बोला कि मैं भगवान इनको मिटा डालूंगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम औरंगजेब हो, जो भी हो, तुम अपना काम कर सकते हो तो हम अपना काम भी कर सकते हैं। तो एक भगवान मिटाओगे, हम 10 भगवान रखेंगे। मिटाओ तुम कितना मिटा सकते हो? जब मिथ्या दृष्टि अपना मिथ्यात्मना नहीं छोड़ रहा है तो सम्यक दृष्टि अपना सम्यकपना कैसे छोड़ दे? नहीं छोड़ सकता। अभागे शांति सागर उनके पास गए
कि भगवान आप भी स्वर्ग जाओगे, हम भी स्वर्ग जाएंगे, तो फर्क क्या है दोनों में? तो दृष्टांत द्वारा समझाया आचार्य भगवान ने कि सीजन चल रहा था अच्छा ठंड का, कड़ाके की ठंड का, अभी का सीजन चल रहा था। तो पंडित जी एक बात तो बताओ कि मुझे जो है आम खाना है, आम खाना है, और जो सामने वृक्ष है क्योंकि मैं दूसरे फलों को नहीं खाना चाहता, इसी वृक्ष के, क्योंकि आजकल तो सभी मौसम में आम आ जाते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि मुझे जो है वो सभी मौसम वाले आम नहीं खाना है, इसी पेड़ के आम खाना है, मुझे इस पेड़ में से आम तोड़ के लाओ। तो कहने लगे पंडित जी कि अच्छा महाराज, हम तो आपको बहुत समझदार समझते थे, आप भी ऐसी बातें करो कि इस पेड़ से आम तोड़ के लाओ, मुझे आम खाना है। तो भाई आम नहीं है, फिर अभी कहां से आम आएंगे? तो एक काम करो, इस पेड़ को जो है उखाड़ के फेंक दो। क्या मतलब, जब आने नहीं है तो फिर इस पेड़ को उखाड़ के फेंक दो, कोई मतलब नहीं, इतनी जगह घेर रहा है। तो अरे भगवान, अगर इस पेड़ को उखाड़ के फेंक देंगे तो आम कहां से आएंगे? जब आम है नहीं है तो आम को, पेड़ को फेंक दो। अरे भाई, पेड़ को फेंक देंगे तो समय आएगा तो आम तो इसीलिए आएंगे ना। बस पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन पंचम काल में साधना है। आज जो साधना कर लेगा तो चौथे काल में इसी आम में, पेड़ में पौधे जो है फैलाएंगे। तो जो पंचम काल में साधना नहीं कर पाएगा तो चौथे काल में भी कहां पा पाएगा? पा पाएगा क्या? आज जो विश्वास कर लेगा वो चौथे काल के विश्वास को प्राप्त हो जाएगा, और जो आज विश्वास नहीं कर सकता वो चौथे काल को भी विश्वास का पात्र नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अभागापन कितना भी छा जाए, लेकिन दृढ़ विश्वास को नहीं छोड़ना। कितने भी जो है मिथ्या दृष्टियों के काले बादल छा जाए, बादल बहुत छाते हैं, सूरज एक ही होता है, सूरज एक ही होता है, बादल बहुत छाते हैं, मिथ्या दृष्टि जो है बहुत छाते हैं, लेकिन जो है बीतरागी सूरज एक ही होता है। उसके ऊपर कितने ही बादल छा जाए, कितने ही बादल छा जाए, लेकिन थोड़ी सी हवा चलेगी, वे बादल ज्यादा देर ठहर नहीं सकते, आना तो उन्हें प्रकाश के सामने ही पड़ेगा। प्रकाश का सामना कर नहीं सकते, ढक सकते हैं लेकिन सामना नहीं कर सकते। कभी जो है अंधकार प्रकाश का सामना नहीं कर सकता। कभी देखा कि प्रकाश ने, अंधकार ने प्रकाश का सामना